हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिव्यू टैब। दिस टैब अलाउज अस टू करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एज वेल एज set up security protection. It also provides the track changes feature, providing the ability to make notes and changes in a multi-user worksheet. रिव्यू टैब में हम स्पेलिंग और ग्रामर करेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ हमारे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं और हमारे ट्रैक चेंजेस का फीचर होता है। हम नोट्स तैयार भी कर सकते हैं और चेंजेस इन ए मल्टी यूजर वर्कशीट। व्यू टैब, दिस व्यू टैब allows us to changes the view of the document including freezing or splitting panels, viewing grid lines and hide cells. व्यू टैब में हम हमारे डॉक्यूमेंट में व्यू को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीजिंग, स्प्लिटिंग पैनल, व्यूइंग ग्रिड लाइंस और सेल को हाइड भी कर सकते हैं। इन सब को ग्रिड लाइन को हाइड कर सकते हैं। इस तरीके से ये ऑप्शन होता है। नेविगेटिंग इन ए वर्कशीट, द कर्सर कीज, माउस एंड the scroll bar can be used to navigate through the worksheet to move to any cell directly without scrolling through the entire worksheet. It uses any of the following shortcut methods to move in a worksheet. हम वर्कशीट के अंदर पहुंचने के लिए कर्सर की, माउस, स्क्रॉल बार ये सब यूज करते हैं। टू मूव टू एनी सेल डायरेक्टली विदाउट स्क्रोलिंग द एंटायर वर्कशीट, हम वर्कशीट के अंदर पहुंच सकते हैं विदाउट स्क्रॉल बार यूज करके। तो हम की कॉम्बिनेशन से किस तरीके से पहुंचते हैं, देखिए। मेथड 1, यूजिंग की कॉम्बिनेशंस। मूवमेंट, हमारे जो कर्सर किस तरीके से मूवमेंट करता है, कौन सा की हम प्रेस करेंगे तो वन सेल ऑप एरो की दबाएंगे तो वन सेल ऑप हो जाएगा। वन सेल डाउन एरो की और एंटर। वन सेल लेफ्ट एरो की। वन सेल राइट एरो की और टैब टॉप ऑफ द वर्कशीट। हमें सेल 1 में जैसे जाना है, कंट्रोल प्लस होम। एंड ऑफ द वर्कशीट, लास्ट सेल कंटेनिंग डाटा, कंट्रोल प्लस एंड ऑफ द रो, कंट्रोल प्लस राइट एरो की और एंड प्लस राइट एरो की। एंड ऑफ द कॉलम, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की और एंड प्लस डाउन एरो की। मेथड 2, यूजिंग द नेम बॉक्स, हम नेम बॉक्स किस तरीके से यूज करेंगे। टाइप द सेल एड्रेस इन द नेम बॉक्स, हम सेल की एड्रेस जैसे सेल A1 इस तरीके से हम टाइप करेंगे। प्रेस एंटर टू रीच द डिजायर सेल्स, एंटर करेंगे तो हम हमारे जिस सेल में पहुंचना है पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू मूव टू सेल D6, हमें D6 में मूव करना है। एंटर D6 इन द नेम बॉक्स एंड प्रेस एंटर। द कर्सर पोजिशन ऑन द सेल इन द D कॉलम एंड 6th रो। इसका मतलब हमारे जो नेम बॉक्स पे ये आ गया D6, हम D कॉलम में और 6th रो के पोजीशन में कर्सर गया था। यूजिंग द गो टू डायलॉग बॉक्स, प्रेस F5 और कंट्रोल प्लस G और चूज गो टू ऑप्शन फ्रॉम एडिट मेनू। इनवोक द गो टू डायलॉग बॉक्स, एंटर द सेल कोऑर्डिनेट्स इन द रेफरेंस टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक OK to move to the desired cell. Grid lines, there are the light gray lines which separate the cells, rows and columns on spreadsheet. ये जो ग्रिड लाइंस हैं ये लाइट ग्रे लाइंस रहते हैं जो कि सेल्स, रो, कॉलम को सेपरेट करता है। सिलेक्टिंग एडिंग एंड रीनेमिंग वर्कशीट, हम किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं वर्कशीट को। द वर्कशीट इन ए वर्कबुक आर एक्सेसिबल बाय क्लिकिंग द वर्कशीट tabs just above the status bar. By default, 3 worksheets are included in each workbook.
वन कैन ऐड मोर वर्कशीट इन ए वर्कबुक ऑल्सो। हमारी जो वर्कबुक के अंदर वर्कशीट रहता है और ये कहाँ रहता है, हमारी जो ये वर्कशीट स्टेटस बार के जस्ट अबव ऊपर रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 सीट दिखाता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। हमें सीट 4 चाहिए तो यहाँ इंसर्ट वर्कशीट एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये सीट 4 दिखेगा। सीट 5, 6 आप ज़रूरत के हिसाब से यहाँ क्लिक करोगे तो आपकी वर्कशीट यहाँ आता जाएगा ऐड करते जाएंगे। इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट टू क्विकली इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कशीट। आपकी वर्कशीट की जो आपने खोल रखे है उसके एंड ऑफ द एंड में रहता है ये। यहाँ के आप क्लिक करोगे, क्लिक द इंसर्ट वर्कशीट टैब एज सून, यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास और एक वर्कशीट जुड़ जाएगा। टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट बिफोर एन एग्जिस्टिंग वर्कशीट, select the worksheet before which you want to insert a new worksheet, then follow these steps. Select home tab, click cell group, click insert sheet. A new sheet by the name sheet 4 is added before the selected worksheet. आपके सामने sheet 4 यहाँ आ जाएगा और एक मैंने जैसे बताया यहाँ एक ऑप्शन रहता है, यहाँ क्लिक करोगे तो sheet 4 आ जाता है। इस तरीके से आपकी वर्कशीट ऐड हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव मेथड टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट, आपकी और एक मेथड किस तरीके से आपकी वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगा। राइट क्लिक ऑन द शीट बिफोर व्हिच यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू शीट। राइट क्लिक करना है आपको नया सीट पहुंचने से, इंसर्ट करने से पहले। सिलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन फ्रॉम पॉपअप मेन्यू, एक मेन्यू आएगा जहाँ की आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट ऑप्शन ये देख रहे हैं, इस तरीके से आएगा। टू रीनेम ए वर्कशीट, हम वर्कशीट को किस तरीके से रीनेम करेंगे। To rename a worksheet, follow the following steps. Right click on the worksheet tab which you want to rename. आपको राइट क्लिक करना है वर्कशीट टैब के ऊपर यहाँ पे। उसके बाद आप जिसको रीनेम करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट रीनेम फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू, कर्सर appears in the sheet tabs. टाइप न्यू नेम फॉर द वर्कशीट एंड प्रेस एंटर। उसके बाद आप नया नाम डालोगे और एंटर करोगे तो आपकी रीनेम हो जाएगा। वर्किंग विथ रो एंड कॉलम्स, हम रो और कॉलम के साथ किस तरीके से काम करेंगे। टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू ए वर्कशीट, इट मे समटाइम्स बी डिजायरेबल टू इंसर्ट न्यू रोज एंड कॉलम्स। टू इंसर्ट ए न्यू रो और कॉलम एग्जीक्यूट द फॉलोइंग स्टेप्स। आप किस तरीके से इंसर्ट करोगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इंसर्टिंग ए रो। टू इंसर्ट ए रो फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। क्लिक ऑन द रो नंबर और एनी सेल इन दैट रो above which the new row it to be added। आप रो नंबर पे क्लिक करोगे। फ्रॉम द होम टैब सिलेक्ट सेल्स ग्रुप, आपके होम टैब में जाओगे। उसके बाद सेल्स ग्रुप में आओगे। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो बिलो इंसर्ट ऑप्शन, आपकी ये करोगे तो इंसर्ट ऑप्शन इसमें आएगा। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट इंसर्ट शीट रो, ए न्यू रो विल बी इंसर्टेड अबव द सिलेक्टेड रो। आपने जो रो को सिलेक्ट किया है उसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगा। एंड अदर रोज विल बी मूव्ड डाउन, आपकी जो दूसरी रो है वो नीचे हो जाएगा। Inserting a column. To insert a column, follow the following steps. Click on the column name or any cell in that column. आप क्लिक करोगे कॉलम नेम,
बिफोर व्हिच यू न्यू कॉलम इज टू बी इंसर्टेड फ्रॉम द होम टैब। होम टैब में आप जाओगे, सिलेक्ट करोगे सेल्स ग्रुप में जो कि रहता है। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो बिलो इंसर्ट ऑप्शन। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट इंसर्ट शीट कॉलम्स। ए न्यू कॉलम विल बी इंसर्टेड बिफोर द सिलेक्टेड कॉलम एंड अदर कॉलम्स विल बी मूव्ड टूवर्ड्स राइट। आपके जो कॉलम है ये मूव हो जाएगा, राइट की तरफ ये मूव हो जाएगा और आपकी नया कॉलम जुड़ जाएगा। डिलीटिंग रोज एंड कॉलम, हम रो और कॉलम को किस तरीके से डिलीट करेंगे। व्हेन द कंटेंट ऑफ एन एंटायर रो और कॉलम आर टू बी डिलीटेड परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। क्लिक ऑन द रो नंबर और कॉलम नेम टू बी डिलीटेड। इन द सेल्स ग्रुप एंड होम टैब क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ डिलीट। हमारी ऑप्शन है सेल्स ग्रुप में, वहाँ जाएंगे और वहाँ से हम क्लिक करेंगे डिलीट में। सिलेक्ट डिलीट शीट रोज और डिलीट शीट कॉलम। आपको रो डिलीट करना है तो रो में, और कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम में आप क्लिक करोगे। द सिलेक्टेड रो और कॉलम विल बी डिलीटेड। हमने जो रो और कॉलम सिलेक्ट किया था वो डिलीट हो जाएगा। इंसर्टिंग ऐड एंड डिलीटिंग सेल्स, we can insert or delete individual cells also rather than the entire row or column। हम किस तरीके से सेल को इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इंसर्टिंग ए सेल, टू इंसर्ट ए सेल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। क्लिक ऑन द सेल वेयर न्यू सेल्स इज टू बी इंसर्टेड। हम जहाँ पे हमें नया सेल चाहिए वहाँ हम पहले क्लिक करेंगे। In the cells group of home tab click on the drop down arrow of insert। सेल्स ग्रुप में हमारे होम टैब में आता है जो, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ इंसर्ट। इंसर्ट में जो ड्रॉप डाउन आएगा उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट क्लिक करने के बाद देखिए क्या ऑप्शन आ रहे हैं। इंसर्ट सेल्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये इस तरीके से ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको सेल को चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द रिजल्ट ऑफ ईच ऑप्शन इज एक्सप्लेन एज अंडर। आपको जिस तरीके से सेल चाहिए वहाँ आप ऑप्शन चूज करने के बाद ओके कर सकते हैं। ओके में क्लिक करेंगे। देखिए क्या क्या ऑप्शन है। शिफ्ट सेल राइट adds a blank cell to the left of the selected cell। shift cells down adds a blank cell above the selected cell। आपने जो सेल सिलेक्ट किया उसके ऊपर आएगा ये। entire row adds a new row above the selected cell। सेल के जो जिस सेल में आपने सिलेक्ट किया उसके ऊपर आएगा नया रो ये। entire column adds a new column to the left of the selected cell। क्लिक ऑन ओके बटन, आपको चूज करना है आपको जो चाहिए और उसके बाद ओके बटन में क्लिक करना है। डिलीटिंग ए सेल, हम सेल को किस तरीके से डिलीट करेंगे। टू डिलीट ए सेल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। क्लिक ऑन द सेल व्हिच इज टू बी डिलीटेड। जो इस सेल को हमें डिलीट करना है उसको क्लिक करना है। इन द सेल्स ग्रुप ऑफ होम टैब क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ डिलीट एंड सिलेक्ट डिलीट सेल्स। ये देखिए डिलीट ऑप्शन आएगा तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमें जो डिलीट करना है वहाँ से क्लिक करेंगे देन ओके करेंगे। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द रिजल्ट ऑफ ईच ऑप्शन इज एक्सप्लेन एज अंडर। शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, द सेल्स टू द राइट ऑफ द डिलीटेड सेल आर मूव्ड लेफ्ट। शिफ्ट सेल्स ऑफ, द सेल्स बिलो द डिलीटेड सेल आर मूव्ड अप। एंटायर रो, डिलीट्स द एंटायर रो एंड मूव्स द रो बिलो अपवर्ड्स। आपकी जो रो डिलीट हो जाएगा। एंटायर कॉलम्स डिलीट्स द एंटायर कॉलम एंड मूव्स द रो टू द राइट लेफ्टवर्ड्स। क्लिक ऑन ओके बटन। इस तरीके से आपके डिलीट होगा।
नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे क्लियरिंग डाटा। थैंक यू।